बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अतीक चौधरी। आज हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम और माशी अदम इस्तेहकाम रोज़ बरोज़ बढ़ता जा रहा है। असल सवाल ये है कि अब तक IMF का माहिदा क्यों नहीं हो सका, इसकी वजूहात क्या हैं, डॉलर तारीख़ की बुलंद तरीन सतह तक कैसे पहुँचा, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या हैं, मार्केट फैक्टर क्या है और पॉलिसी साजी में कहाँ पे मिस्टेक हुई है। दूसरा अहम तरीन मसला ये है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम, सियासी रस्साकशी में इजाफ़ा हुआ है। हर रोज़ एक नई ऑडियो आ जाती है, एक वीडियो आ जाती है, जिसके बाद पूरी कौम उस ऑडियो और वीडियो के पीछे लग जाती है। आज एक और ऑडियो गर्दिश कर रही है फवाद चौधरी साहब की, इस पर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे अहम ये है कि इलेक्शन 90 रोज़ में पंजाब और KP में होगा या नहीं होगा, इस पर अभी डिबेट जारी है। मगर सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान में माशी अदम इस्तेहकाम की। डॉलर कल 285 रुपये इंटरबैंक में सेल हो रहा था। बकौल कामरान ख़ान साहब के कराची में ओपन मार्केट में डॉलर 300 से ऊपर 315 और 20 पे मिल रहा है। बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये अब पाकिस्तान है। आप अंदाज़ा कर लें कि जिसके रिज़र्व 3 अरब डॉलर से कम हैं, उस मुल्क में ये सूरत हाल है कि उसकी अशराफिया अय्याशियाँ कर रही है। नई मर्सिडीज़ मंगवाई जा रही हैं। हुकूमत के अखराजात और वज़रा की फ़ौज ज़फ़र मौज, उसके अखराजात आप देखें और मुल्क की इकॉनमी की हालत देखें कि कल एक दिन में 3000 अरब हमारा कर्ज़ बढ़ गया है। 3000 अरब। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सियासी क़यादत इससे लातल्लक है, सियासी अशराफिया इससे लातल्लक है। वो जो एक टर्म इस्तेमाल होती है कि एलीट कैप्चर, कि पाकिस्तान की रियासत एलीट कैप्चरिज़म की नज़र में है। पूरा मुल्क को एलीट ने कैप्चर किया हुआ है और उसको आम आदमी की ज़िंदगी से कोई कंसर्न नहीं है। अब ये डॉलर, आप कहेंगे कि जी डॉलर 300 रुपये पे चला गया है, तो इसका आम आदमी की ज़िंदगी पे क्या असर है? तो इसका डायरेक्टली असर आम आदमी की ज़िंदगी पर है। एक तो है जो आपने कल न्यूज़ देखी होगी, पाकिस्तान के लीडिंग न्यूज़पेपर्स में हेडलाइन थी कल की कि 50 साल की बुलंद तरीन सतह पर महंगाई पाकिस्तान में इस वक्त है। 50 साल के बाद महंगाई की ये सतह हुई है और ये तारीख़ की बुलंद तरीन सतह है। अदारा शुमारियात के मुताबिक PBS जो हुकूमत का अदारा है, ये को मैं पर्सनली अपनी तरफ से नहीं कह रहा, अदारा शुमारियात के ये अदाद शुमार के मुताबिक इस कदर महंगाई है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अशियाए खुरनोश बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। घी मार्केट से मिल नहीं रहा, नायाब है। आटा बहुत महंगा मिल रहा है। इसके अलावा खाने पीने की अशिया, दाल, चीनी, चावल, सब्ज़ी, फ्रूट, ये बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। आम आदमी की ज़िंदगी अजीरन हो चुकी है। इसके अलावा दूध बच्चों के लिए वो बहुत महंगा हो गया, मिल ही नहीं रहा। मैं वो बेसिक चीज़ों की बात कर रहा हूँ जिनके बगैर ज़िंदगी का गुजारा नहीं है। आप चिकन, मटन, गोश्त, या ये आप कह लें कि चलें ठीक है, आम आदमी अगर महंगा हो गया तो ना ले, दाल पे गुजारा कर ले, मगर अब दाल भी नहीं मिल रही सॉरी, अब दाल भी नहीं मिल रही। असल मसला ये है कि गरीब आदमी गुजारा कैसे करेगा। अल्टीमेटली डॉलर का रेट जब ऊपर जाएगा, रुपए की बेकदरी होगी, तो जितना खाम माल बाहर से आता है, चूँकि वो डॉलर में उसकी पेमेंट होती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट आम आदमी की ज़िंदगी पे होता है। तो अगर खाम माल महंगा मिलेगा तो एंड यूज़र को प्रोडक्ट महंगी मिलेगी। तो दूसरा बड़ा मसला ये है कि कल IMF की शराइत के ऊपर बिजली मज़ीद 3 रुपये फ़ी यूनिट टैरिफ महंगा कर दिया गया है। किसानों के लिए जो किसान पैकेज था उसको पहले ही ख़त्म कर दिया गया है। उसमें जो बिजली सस्ती देने का था इशू, वो मज़ीद महंगी हो गई है। इसका मतलब गंदम और दीगर जितनी भी अशिया, एक खोरोनोश, सब्ज़ी, फ्रूट जो देहातों से आता है, वो भी मज़ीद महंगा होगा। और किसान जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है पहले ही बहुत खसारे में है, उसको मज़ीद डैमेज होगा। दूसरा बड़ा मसला ये है कि बिजली के यूनिट महंगे होने से, गैस महंगी होने से इंडस्ट्री की कास्ट, प्रोडक्शन कास्ट बढ़ेगी, तो उसका इम्पैक्ट भी अल्टीमेटली एंड यूज़र पे आएगा। दूसरा अहम मसला ये है कि इस वक्त शरह सूद जो स्टेट बैंक ने 20% की है, इसके बाद कारोबार रुक जाएगा, क्योंकि सारा कारोबार, बहुत सारे कारोबारी जो कंपनीज़ हैं वो तो बिज़नेस बैंक से करते हैं, बैंक से लोन लेते हैं और उस पर सारा बिज़नेस चलता है। ये एक सर्कुलेशन ऑफ मनी होती है, एक सर्कुलेशन होती है जिसके बाद सारा कारोबार चलता है। ये तो बहुत मुश्किल हो गया अब इस हालात में कारोबार करना। कारोबारी तबका बहुत ज़्यादा परेशान है।
डॉलर फिर इतना गया, रुपए की तारीख़ी बेकदरी है, खामाल बहुत महंगा हो गया है, दूसरा महंगाई जो मैंने पहले जैसे ज़िक्र किया। तो इस सारे की वजूहात क्या है? एक तो डॉलर कल अचानक 19 रुपये कैसे बढ़ा, उसमें एक तो हज का फैक्टर है। हुकूमत की नाअहली की वजह से हुकूमत ने एक पॉलिसी दी कि पहले हज का सरकारी कोटा होता था 40% टूर ऑपरेटर्स के लिए, उसको अब 50% कर दिया गया। दूसरा, वजारत ख़जाना से सेक्रेटरी हज ने 2 अरब डॉलर मांगे थे सऊदीया में पेमेंट्स करने के लिए, डॉलर के लिए, मगर वो नहीं थे। इसका हल ये निकाला हमारे पॉलिसी मेकर्स ने कि हज की जो कुरान अंदाज़ी होती है उसमें 25% कोटा उन लोगों के लिए मुख्तस कर दिया जाए जो डॉलर्स में पेमेंट करेंगे। अगर डॉलर्स में पेमेंट करेंगे वो, तो उनको बग़ैर कुरान अंदाज़ी के उनका क्लियर हो जाएगा। लोगों ने सोचा कि उतने ही पैसों में, जब हमने पैसे में पेमेंट करनी है तो उसका रिस्क भी होगा। अब सस्ता हज है जो सरकार की सब्सिडी वाला होता है, उसमें अगर डॉलर में उतनी ही पेमेंट करनी है सेम, तो हम डॉलर करेंसी में करते हैं। लोगों ने जितना डॉलर अपना मार्केट में पड़ा हुआ था वहाँ से डॉलर ख़रीदा और हज की पेमेंट्स के लिए, जिसकी वजह से यकदम डॉलर मार्केट से निकला और उसका इम्पैक्ट आया मार्केट में, और कल डॉलर 19 रुपये पे चला गया। एक ये रीज़न थी। दूसरी रीज़न जो बहुत ज़्यादा पहले भी डिस्कस हो रही है, डॉलर पाकिस्तान से स्मगल हो रहा है। तीसरी रीज़न, बिजनेसमैनों ने डॉलर अपनी बेसमेंटों में छुपा लिया है, ज़ख़ीरा कर लिया है। चौथी रीज़न, IMF का माहिदा ना होना। पाँचवीं रीज़न, पाकिस्तान में बेयकीनी है, सियासी बेयकीनी है, ये सारी सूरत हाल है। और छठी रीज़न जो इंटरनेशनल इन्फ्लेशन है, जो रूस जंग है यूक्रेन के साथ, वो मसला है, फिर कोविड के बाद की सिचुएशन और आलमी सतह की सूरत हाल और सारे मामलात हैं। लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की नाकस इंतज़ामी पॉलिसियाँ इसके रास्ते में रुकावट बन रही हैं। दूसरा बड़ा मसला इस वक्त ये है कि ये तो मैंने इकॉनमी की सिचुएशन बताई, मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग को, डिफ़ॉल्ट रिस्क को मज़ीद बढ़ा दिया है, मनफी कर दिया है। फिच ऑलरेडी कह चुका है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी है, वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम की रिपोर्ट भी है, IMF की शराइत हैं, स्ट्रक्चर रिफॉर्म पाकिस्तान कर नहीं रहा, अखराजात बहुत ज़्यादा हैं, तजारती खसारा बढ़ चुका है, बजट डेफिसिट बहुत ज़्यादा है, गर्शी कर्जा बिजली का बहुत ज़्यादा है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिल्कुल बैलेंस नहीं हो रही। ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स के लिए। दूसरा मसला है कि पाकिस्तान में सियासी अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं हो रहा। सुप्रीम कोर्ट ने 2 सूबों में इंतखाबात का फ़ैसला दिया है, उस पर मसला बना हुआ है। हर एक की अपनी अपनी आईनी तशरीह है, हुकूमत मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हुकूमत को लग रहा है जिस वक्त इलेक्शन हुआ वो हार जाएंगे। ये बड़ी बदकिस्मती है कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात मुस्लिम लीग नून, जो अपने आप को कहते हैं, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं। तो अब हीले बहाने तराश किए जा रहे हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अजलास हुआ है, उस अजलास में ये कहा गया है कि वो पंजाब के हवाले से सदर साहब से मुशावरत करेंगे और KPK के हवाले से गवर्नर KPK से जो हुक्म मिला है सुप्रीम कोर्ट से, और इलेक्शन कमीशन इलेक्शन करवाने के लिए तैयार है। और अब आगे मसला आएगा कि जो इंतज़ामी मामलात हैं जिन पे इलेक्शन होना है, अगर उन्होंने इनकार कर दिया, पैसे ना दिए, तो फिर क्या होगा? सवाल फिर वहीं पे है, क्या 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन होगा या नहीं होगा? बज़ाहिर हुकूमत के इरादे ये लग रहे हैं कि इलेक्शन नहीं होगा। आज एक और वीडियो आ गई है, ऑडियो फवाद चौधरी साहब और उनके भाई की, उसमें चीफ जस्टिस साहब एक मोअज़्ज़ज़ जज साहब का नाम लिया जा रहा है। तो मुबैना तौर पे दोनों भाइयों की गुफ्तगू है, मगर अब उसके ऊपर हुकूमत खेलेगी और कहा जाएगा कि जी देखें बेंच फिक्सिंग हो रही है, ये हो रहा है। तो ये बड़ी बदकिस्मती है पाकिस्तान में कि तमाम अदारे मतनाज़ा कर रहे हैं, सियासतदान अपने मफादात के लिए अदारों को इस्तेमाल कर रहे हैं, सियासी मकासद के लिए अदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, उनको ब्लेम किया जा रहा है। अगर हर अदारा बेवकूफ़ हो जाएगा तो जमहूरियत कैसे रहेगी, चेक एंड बैलेंस कैसे रहेगा, और लोगों का अतमाद कैसे रहेगा इस निज़ाम पे? ये बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा बड़ा सवाल ये है कि ये ऑडियोज़ लीक क्यों हो रही हैं, इनको रिकॉर्ड कौन कर रहा है, लोगों की पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर कौन कर रहा है? गो कि अगर कोई ऐसा मामला है तो ये बहुत गलत है, ज़्यादती है, मगर ये सिक्योरिटी ब्रीच कर कौन रहा है? हर एक इंसान की पर्सनल प्राइवेट लाइफ में उनकी कॉल्स कौन रिकॉर्ड कर रहा है? किसने इसकी इजाज़त दी है? ये बुनियादी इंसानी हकूक़ की वायलेशन हो रही है, इस पे भी एक्शन होना चाहिए। इस हवाले से हम मज़ीद बात करेंगे। बहुत शुक्रिया।